3 सवाल पूछो खुद से, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। खुद पता चल जाएगा सही जा रहे हो या गलत। और भाई लोग क्या हालचाल। प्रॉब्लम आई है एक लड़के की कि मैं एक लड़की से बात करता हूँ, लाइकिंग भी म्यूचुअल लग रही है, टेक्स्ट कॉल पे बात होती है, पर मैं लड़की के कंफ्यूजिंग बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ। वो कभी कभी उसका मूड बहुत अच्छा होता है तो मुझसे हर तरह की बात करती है, हर तरह की बात शेयर करती है, और कभी कभी अचानक 2-2 दिन तक बात नहीं करती है और फिर अचानक से बात करना स्टार्ट कर देती है। और मैं यहाँ पर चूते की तरह इंतज़ार करता रहता हूँ, वेट करता रहता हूँ उससे बात करने का। और फिर जब उसका कॉल या टेक्स्ट आता है अचानक से, तो मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के उसी से बातें करने में लग जाता हूँ, उसको स्पेशल फील कराता हूँ। बट उसके बाद भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है और वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही बात करती है, कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई। अब यहाँ पर लड़की से ज़्यादा तो तू कन्फ्यूज है। अब लड़कियों के पास कंफ्यूज होने के, अनप्रेडिक्टेबल होने के या अनसर्टेन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट तेरे पास क्या रीजन है यहाँ पे अनश्योर होने का या कंफ्यूज होने का। तू क्यों दिन भर इंतजार करता रहता है कि वो तुझे मिस करेगी, उसे तेरी याद आएगी या उसे तेरी जरूरत होगी तो वो तुझे कॉल या टेक्स्ट करेगी और तू सारा काम धाम छोड़ के उसके साथ बात करने में लग जाएगा। ठीक है भाई, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो तुझे मिस नहीं कर रही है, उसे तेरी जरूरत नहीं है, उसे तेरी याद नहीं आ रही है। वो तुझसे इसीलिए बात कर रही है क्योंकि शायद वो खाली बैठी है, फ्री टाइम में बैठी है, उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, या उस टाइम पे उसे तेरे साथ बात करना ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। ठीक है, या फिर वो अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से ही तुझसे बात कर रही है या तुझे अटेंशन दे रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत लड़के इस तरह के अनरियलिस्टिक, अनप्रेडिक्टेबल और इनकॉन्क्रीट रिलेशनशिप्स में फंसे हुए जिसका कोई आउटकम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई लड़की का कन्फ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। वो कन्फ्यूज है तुम्हारे और किसी और लड़के के बीच में, वो कन्फ्यूज है तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर को लेके, और वो कन्फ्यूज है अपने इमोशंस को लेके, और वो तुम्हें अवॉइड और इग्नोर इसीलिए कर रही है अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से। और इसी सबके बीच तुम्हारा रिलेशनशिप ऑन ऑफ चलता रहता है और तुम दोनों की कभी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अच्छी बात होती है, और कभी कभी 2-2, 4-4 दिन तक बात ही बंद हो जाती है। और तुम ये सब सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एक कंपेनियनशिप चाहिए, तुम्हें एक लड़की चाहिए जो तुम्हें अटेंशन दे सके, जो तुम्हें ये फील करा सके कि तुम अकेले नहीं हो। और इसीलिए तुम किसी भी तरह से एडजस्ट कर रहे हो, किसी भी तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी भी तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहे हो, किसी भी तरह के जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर चाहे वो तुम्हें यूज कर रही हो, फिर चाहे वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही हो, या अपने कन्वीनियंट के हिसाब से तुमसे बात करती हो, या अपने कंफ्यूजिंग बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो, या फिर उसने तुम्हें एज एन ऑप्शन रखा हुआ है। अब यार यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पिक्चर एकदम क्लियर मेरे भाई, और निकल यहाँ से। तुम करियर के मामले में तो बहुत चूजी हो, जॉब के मामले में बहुत चूजी हो, या कोई अगर कार भी खरीदनी होती है तो उसका 10 जगह रिव्यू पढ़ते हो और 10 जगह उसका प्राइस ट्राई करते हो खरीदने से पहले। बट जब बात आती है तुम्हारे वैल्यूएबल टाइम की, और वो टाइम तुम्हें किसके साथ स्पेंड करना है, तो तुम्हारा दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है यार। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते या इवैल्यूएट नहीं करते कि क्या ऐसे कंफ्यूजिंग इंसान के साथ एडजस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आइडियली सही है भी या नहीं, या मुझे इस इंसान के साथ रह के क्या मिल रहा है, या जो मुझे चाहिए वो मिल भी रहा है या नहीं, या ये वर्थ है या नहीं। ठीक है, तो ये सब तुम खुद से इवैल्यूएट क्यों नहीं करते हो। और इसके लिए तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, एकदम क्लियर कट बात करनी पड़ेगी कि ना तो मैं ऐसा कंफ्यूजिंग बिहेवियर पोजेस कर रहा हूँ और ना ही मैं इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट करूँगा। तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या तुम्हारे लिए बात करना इस वक्त कन्वीनियंट नहीं है, और इसकी वजह से तुम जब चाहो मुझसे बात करो और जब चाहो मुझे अवॉइड और इग्नोर कर दो। तो ना तो मैं ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करूंगा और ना ही मैं किसी भी तरह के जस्टिफिकेशन को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करूंगा। एकदम क्लियरली बोल दो भाई। अब तुम खुद सोचो कि जो बिहेवियर और जिस जेस्चर से तुम सामने वाले को ट्रीट नहीं कर रहे हो, वही बिहेवियर, वही जेस्चर तुम खुद अपने लिए कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। किसी को ये हक मत दो, किसी को ये राइट ही मत दो कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें एक्सेप्ट करे या तुम्हें अवॉइड करे। ठीक है, अपनी लिमिट्स बनाओ कि हाँ, अब इस लिमिट के बाद मैं इस इंसान के किसी भी तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अपनी बात एकदम क्लियरली रख दो कि मेरे ये डिजायर है इस रिलेशनशिप से, और मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं रहूंगा कि जब तुम्हारा मन हुआ कि तुमने मुंह उठाया मुझे कॉल कर लिया, और जब तुम्हारा मन हुआ तुमने मुझे अवॉइड और इग्नोर कर दिया। और खुद से ये 3 सवाल पूछो कि क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही है यार। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर मारो यार। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो और डीएम करो मुझे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा यार। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।